Hello dear students, welcome to School of Scholar मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10th। लास्ट वीडियो में हमने विचित्र साक्षी इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत इस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। पहला सेंटेंस है क पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। अब पुत्रम के नीचे अंडरलाइन की गई है रेखांकित पद कौन सा है यहाँ, पुत्रम। तो हमें हमेशा रेखांकित पद के लिए हमें प्रश्न बनाना होता है, तो इसके स्थान पर हमें कौन सा पद प्रयुक्त करना होगा, किम सर्वनाम का। ठीक है, पुत्रम। अब पुत्र में पुत्र का मूल शब्द है पुत्र, अकारांत पुल्लिंगी शब्द है और पुत्रम इस पद में है द्वितीय एकवचन। तो द्वितीय एकवचन है, इसलिए हमें किम सर्वनाम का भी यहाँ द्वितीय एकवचन का पद प्रयुक्त करना होगा। इसलिए किम सर्वनाम का द्वितीय एकवचन का रूप है कम। तो यहाँ होगा कम द्रष्टुम, कम द्रष्टुम सह प्रस्थित। किसे देखकर वह चला गया, पुत्र को देखकर वह चला गया। और एक बात है कि आपको सिर्फ यह प्रश्नार्थक शब्द नहीं लिखने हैं, यह शब्द लिखकर पूरा सेंटेंस बनाकर आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लिखकर ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, प्रश्न कंप्लीट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, यानी यह प्रश्न बन गया। अब लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट, करुणापरो गृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत। अब यहाँ रेखांकित पद है तस्मय, तो तस्मय के स्थान पर हमें किम सर्वनाम प्रयुक्त करना है। अब यहाँ चतुर्थी एकवचन है तत्सर्वनाम का, तो हमें यहाँ किम सर्वनाम का भी चतुर्थी एकवचन ही प्रयोग करना है। तो हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, करुणापरो गृही कस्मय आश्रयम प्रायच्छत। इस तरह से हमारा प्रश्न होगा। तो यहाँ होगा कस्मय। अब तत्सर्वनाम और किम सर्वनाम सेम है, दोनों सेम शब्द, सिर्फ त के स्थान पर हमें क लगाना होता है। अगर तस्मय है, तस्मात है, तो सिर्फ हमें करना क्या होता है, अगर सर्वनाम के नीचे अगर अंडरलाइन है रेखांकित पद है तो इसमें हमें त हटाकर सिर्फ क लगाना होता है। तस्मय है तो कस्मय करना है, अगर आपको विभक्ति याद नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रवृद्धः। अब चौरस्य, चौरस्य रेखांकित पद है। अब चौरः मूल शब्द है और चौर शब्द में षष्ठी एकवचन है, इसलिए किम सर्वनाम का षष्ठी एकवचन क्या होगा, कस्य। तो यहाँ होगा कस्य। ठीक है, कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रवृद्धः। इस तरह से प्रश्न तैयार होगा हमारा। नेक्स्ट, न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। अब बंकिमचंद्रः पुल्लिंगी एकवचन है, तो इसलिए हमें यहाँ एकवचन पुल्लिंगी एकवचन पर किम सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। तो क्या होगा हमारा प्रश्न, न्यायाधीशः कः आसीत्, न्यायाधीशः कः आसीत्। नेक्स्ट, स भारवेदनया क्रंदति स्म। वह भार वेदना से रो रहा था। भार वेदना यानी मूल शब्द है भार वेदना, यानी आकारांत स्त्रीलिंगी है। अब हमें किम सर्वनाम का यहाँ स्त्रीलिंगी रूप का प्रयोग करना होगा। भार वेदनया यानी तृतीय एकवचन है, इसलिए किम सर्वनाम स्त्रीलिंगी पद, स्त्रीलिंगी शब्द कैसा होगा इसका, कया। स कया क्रंदति स्म। नेक्स्ट, उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। अब मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था आपको तभी ये बताया था कि अगर स्थानवाची शब्द हो तो वहाँ किम सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। अब चत्वरे यहाँ ये स्थानवाची शब्द है, इसलिए स्थानवाची शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं कुत्र। उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ, तो यहाँ आएगा कुत्र। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 2 समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, यथा निर्देशों उत्तरत। अब यहाँ निर्देशों के अनुसार आपको
उत्तर देना है। जैसे कि आदेशं प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदान। अब इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? कर्तृपद यानी कर्ता, वाक्य का इसमें कर्ता हमें ढूंढना है। तो आदेशं प्राप्य, आदेश पाकर, उभौ दोनों अचलताम चलते हैं। तो अब यहाँ कर्ता है उभौ यानी दोनों, तो उभौ हमारे यहाँ करता है। नेक्स्ट, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत् उक्तं तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब यह वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में मार्ग शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है यह हमें रेखांकित करना है। ठीक है, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत् उक्तं तद् वर्णयामि। तो यहाँ मार्ग के लिए शब्द है अध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट, करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत् अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब यहाँ इस वाक्य में तस्मै सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निर्धन जनाय, क्योंकि निर्धन व्यक्ति ही उस व्यक्ति के घर आश्रय मांगने के लिए जाता है, इसलिए। नेक्स्ट, तत् असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान् अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। अब क्रियापदम यानी क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। जैसे कि वाक्य की रचना होती है कर्ता, कर्म और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया कौन सी है? आदिष्टवान यानी आदेश दिया जाता है, आदेश देता है। दुष्कराण्यपि कर्मणि मतिवैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम। अब यहाँ विशेष्य पद क्या है? बुद्धि और संपत्ति से युक्त दुष्कर कार्य। अब किस पद के लिए? कार्य है, यहाँ पे कार्य है, लेकिन कैसा कार्य है? दुष्कर कार्य। दुष्कर यानी कठिन कार्य। अब कार्य यानी विशेष्य है, क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता क्या है कि वह कार्य कठिन है, इसलिए यहाँ विशेष्य पद है कर्मणि यानी कार्य। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न 3 यहाँ समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।